बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, नून लीग ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। जोर जबरदस्ती और पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालना महंगा पड़ गया। इमरान खान की जीत पर मोहर लग गई। जबकि दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर पंजाब में पोलिंग स्टेशन पर हंगामे, कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जाए। इसके लिए पुलिस की मदद हासिल की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से भी ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जिससे वाज़े तौर पर धांधली के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में लाहौर के 4 हल्के इंतहाई अहम समझे जा रहे हैं, जिसके बाद सुबह से ही लाहौर में खासी गहमा गहमी देखने को मिली। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग के बाद से दिन 12 बजे तक वोटर टर्न आउट खातर खा नहीं रहा। ताहम जब ऐसी इतलात मिली कि पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया है और इसके साथ ही ये भी पता चला कि हुकूमत की जानिब से अचानक रद्दोबदल किया गया है, तो उसके साथ ही पीटीआई के वोटर्स टर्न आउट में इजाफा हो गया है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला इकदाम उनके अपने गले पड़ गया है। पंजाब में हुकूमत को एक बार फिर बड़ा झटका लगने के करीब है। इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में कहा कि मुझे ये देखकर खुशी है कि हमारे वोटर हर किस्म के दबाव और हरासा करने के हुकूमती कोशिशों की मुज़ाहमत करते हुए बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वो सब लोग, खुसूसन हमारी खवातीन जिन्हें अपना वोट डालना है, वो निकलें और वोट कास्ट करें, क्योंकि ये खुद मुख्तारी और हकीकी आजादी का इलेक्शन है। तो यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर, खास तौर पर तहरीके इंसाफ के स्टेशन पर काफी ज्यादा रश देखने को मिल रहा है। ताहम वोटर लिस्टों में रद्दोबदल के बाद वोटर्स को परेशानी का सामना है। दोस्तों, हुकूमत की जानिब से ड्रामा ये किया गया है कि SMS के जरिए जिन पोलिंग स्टेशन का उन्हें पता बताया गया था, वहाँ उनके वोट का इंदराज ही नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके वोट सिरे से हल्के में मौजूद ही नहीं। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास की जानिब से कहा गया है कि वो अपने वोटर्स जिनकी ऐसी शिकायत, उनकी पिटीशंस को हाई कोर्ट में ले जाएंगे। इसके अलावा पीटीआई के रहनुमा शफकत महमूद की जानिब से भी इसी किस्म की संगीन तरीन शिकायत का जिक्र किया गया कि वोट हल्के से बाहर मुंतकिल कर दिए गए हैं। ताहाल इस बारे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वोटर से गुजारिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके अपना वोट डालें। अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि वो मुल्क की सालमियत की खातिर किसी भी किस्म की मुमकिना धांधली को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे, ताकि मुल्क में जारी सियासी खलिफशार के खात्मे की तरफ गामजन हो सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि कुछ देर कबल PB 158 और 168 लाहौर में नाखुशगवार सूरत हाल देखने को मिली थी, जिसके बाद पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए तातुल का शिकार हुआ था। ताहम अब इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि PP 158 में होने वाले वाक़े का नोटिस ले लिया गया और अब सूरत हाल कंट्रोल में है। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक PP 158 में PTI और नून लीग, जबकि 168 में TLP और मुस्लिम लीग नून के दरमियान झगड़ा हुआ। PP 158 में एक कारकुन के जख्मी होने की भी इत्तलात मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, कुछ जराये के हवाले से ये भी पता चल रहा है, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर नून लीग की जानिब से अपने गुंडों के जरिए इलेक्शंस को सबूताज करने के लिए वोटर्स को डराया धमकाया भी जा रहा है। दोस्तों, इन 20 नशिस्तों में लाहौर की 4, रावलपिंडी की 1, खुशाब की 1, भक्कर की 1, फैसलाबाद की 1 और जंग की 2, शेखुपुरा की 1, साहिवाल में 1, मुल्तान में 1, लोधरा में 2, बहावल नगर में 1, मुजफ्फरगढ़ में 2, लिया में 1 और डेरा गाजी खान की 1 नशिस्त पर इस वक्त पोलिंग जारी है। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि खास तौर पर 5 हल्कों में फौज समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को किसी भी किस्म के पुरतशद्दुद वाक़े से बचने के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। उनमें से 4 लाहौर में और 1 मुल्तान में है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजारत दाखिला ने 2000 FC एहलकार भी सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर रखने के लिए तैनात कर रखे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरखास्त पर सिविल आर्मड फोर्सेस को तमाम हल्कों में तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हसास इंतखाबी इलाकों में इजाफी नफरी भी तैनात है, जबकि रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और फौजी दस्तों को रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी ने एक फैक्ट्री मालिक चौधरी जुल्फिकार अंजुम पर फैक्ट्री में मुस्लिम लीग नून के बैलेट पेपर पर ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद करते हुए फैक्ट्री पर धावा बोला था। वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए अली मूसा गिलानी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी
कुरैशी हमारे सपोर्टर की फैक्ट्री में आए और उन्हें हरासा किया। पोलिंग स्टेशन फैक्ट्री से 1 किलोमीटर दूर है। अली मूसा ने मजीद कहा कि निजी जगह पर आकर दरवाजे तोड़े गए। शाह महमूद कुरैशी ने तासुर देने की कोशिश की कि फैक्ट्री में ठप्पे लग रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर के हल्का PP 158 में हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं, जहां पर सियासी कारकुनों के दरमियान काफी ज्यादा तसादुम हुआ और कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इत्तलात मिल रही है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी है जिसमें PTI और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक शख्स के जख्मी होने और चंद अफराद के एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नारेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जो कि तमाम की तमाम हल कर ली गई हैं। ज्यादातर शिकायत वोटर्स और कारकुनान के दरमियान तसादुम की थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसी शिकायत भी सामने आई हैं कि जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि जब वोटिंग शुरू हुई तो पोलिंग एजेंट्स को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, उससे पहले बॉक्सेस को सील कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस पर ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही कोई स्टेटमेंट दी गई। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि काफी ज्यादा मुतनाज़िर शख्सियत हैं, वो मरकजी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ख्वाजा साद रफीक, जो कि वजीर रेलवे हैं, उनकी जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि लाहौर में PTI के मुसल्लह गुंडों को असलहे समेत गिरफ्तार किया गया है। उसने कहा कि लाहौर में PTI की जानिब से पोलिंग के दौरान बदअमनी और शर फैलाने, फायरिंग के जरिए पोलिंग अमल मुअत्तल करवाने का मज़मूम मंसूबा नाकाम बनाया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने भी कहा कि शेखुपुरा में गैर कानूनी असलहा रखने वाले PTI कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों हालांकि ये सारी कार्रवाइयाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की जा रही हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरगर्म कारकुनान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमात बना के उन्हें जेलों में डालना है, ताकि मौजूदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को किसी भी तरीके से हराया जा सके। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि PTI के रहनुमा शहबाज गिल ने ट्वीट करके एक वीडियो भी शेयर की, जिसमें दावा किया गया कि लाहौर में कुर्बान लाइन के करीब एक पोलिंग स्टेशन पर उनके काउंसलर को पुलिस ने मुबैना तौर पर हिरासत में लिया। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा, वाज़ेह नजर आती शिकस्त के बाद पुलिस गर्दी शुरू हो चुकी है। पुलिस वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून लीग विंग का किरदार अदा कर रही है। PTI कैंप में मौजूद काउंसलर को पहले धमकाया गया और अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने मजीद लिखा कि जहन में रखें कि गैर कानूनी अहकामात मानने वालों को मुकम्मल मुहासबा होगा। शहबाज गिल की जानिब से पोस्ट की गई वीडियो के रद्द-ए-अमल में तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को वाज़ेह हदायत जारी की है कि किसी शहरी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई न की जाए। बसूरते दीगर ECP इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। दोस्तों दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि आज उनकी पार्टी के अहम ज़िमनी इंतखाबात 20 में से 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। लाहौर के हल्का PP 167 के दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा माहौल से ऐसा गुमान हो रहा है कि जैसे आम इंतखाबात हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने गुज़िश्ता शब सूबाई असम्बली से मुस्लिम लीग नून के एक रुकन असम्बली के इस्तीफे पर भी तबसरा करते हुए कहा कि इस्तीफे आना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि वोटर्स टर्नआउट ये जाहिर कर रहा है कि लोग हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो वोट डालकर अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और जो अभी तक के इशारे सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी बेहतर पोजीशन में है। अब रात तक पता चलेगा कि किसने मैदान मारा है, लेकिन बड़ी कशीदगी से बचने के लिए फौज अपना किरदार, लेकिन बड़ी कशीदगी भी मतवक्को है, क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही जाहिर कर रही है कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग में बड़ा तसादुम हो सकता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।